एक परिवार जिनकी पीढ़ियों ने कभी पगड़ी नहीं बांधी, रस्म पगड़ी में पगड़ी नहीं बांधते, 500 वर्ष से संघर्ष करे। जब मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा था तब उन क्षत्रियों के परिवारों ने सदा के लिए अपना पगड़ी छोड़ दी थी। महाकाल बनकर के अब हम दुश्मन से टकराएंगे, जहां बनी है मस्जिद अपना मंदिर वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन हमारे बचपन का आंदोलन है। हर 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 महादेव की शिवसेना अब निकल चली, सर पे कफन बांध के देखो बजरंगी की फौज चली, बजरंग दल उस समय का। श्री विदुर प्रभु ने भगवान राम के मंदिर बना कितने लोगों की, और इसमें बलिदान देना पड़ा। अभी 2 दिन पहले कहा श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, एक महोत्सव का माहौल है, बड़ा सुंदर उत्सव होगा। ऐसे में भैया आप बताइए, सब अलग अलग एक रचना इन्होंने मुझे सुनाई, उनका उसमें पूरा आंदोलन है, इतना उत्साह है, कैसे भगवान राम के मंदिर बना कितने लोगों की, और इसमें बलिदान देना पड़ा कितने लोगों को। देखिए इस आंदोलन से क्या है, जब राम जन्मभूमि आंदोलन हमारे बचपन का आंदोलन है। उस समय में सबसे छोटी अवस्था में गाजियाबाद, पूरा गाजियाबाद महानगर, पूरा गाजियाबाद क्षेत्र होता था, उसका सायं बौद्धिक प्रमुख हुआ करता था संघ की दृष्टि से। तो उस समय भी बौद्धिक देना मतलब जिसे आप प्रवचन कहते हो, कई लोग भाषण कहते हैं, नेताओं में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवचन कहते हैं, कई जगह संबोधन उद्बोधन सब नाम बोले जाते हैं। हमारे यहाँ संघ की भाषा में से बौद्धिक कहते हैं, बौद्धिक। तो बहुत दूर दूर जाके बौद्धिक, बहुत छोटी सी अवस्था में देश के विषय में वो कहने का सौभाग्य मिला, वो पढ़ने का सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा लगता था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान राघवेंद्र की ये उक्ति, जननी और जन्मभूमि का गौरव स्वर्ग से भी बढ़ के है। तो हम आपको कहें, बहुत उस समय इतना जोश होता था, हजारों की संख्या में स्वयंसेवक बैठे होते थे, लोग बाहर के कार्यकर्ता, हिंदूवादी लोग, उनके बीच में कोई कहते दिन कोई जोश भरा, उत्साह भरा, उमंग भरा, कोई देश भक्ति गीत कराएं, तो हम खूब कराते थे। धमक धमक धूसू बोले, उस समय ये बड़ा प्रसिद्ध था, झनना झंझा बोले। तो क्या होता है, संगीत से उत्साह होता है। हमारे यहां तो युद्ध में मारू राग गाई जाती थी। वीर बाबर जब इस देश में आए तो आईना अकबरी में भी उन्होंने जिक्र किया कि वास्तव में इतना अचंभे की चीज थी, यहां रण क्षेत्र में भी गाते हैं लोग, चारण जाति के लोग बीच में खड़े नगारे बजाते थे और बोलते, तुम वीरों के पुत्र हो, जाओ तुम्हें राजपूत माताओं ने जन्म इसी दिन के लिए, अपने माथे कटाओ, सर कटाओ। बोलते थे एक से एक भगवान शिव की रचना, भगवती सिंह वाहिनी दुर्गा की रचना, और हर हर महादेव के, और जय भवानी, इसके नारों से राजपूत योद्धा भिड़ जाते थे। छोटा बालक क्या, बड़ा क्या। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह भिड़ गए थे वायसराय के सामने सिंह से, और उन्होंने कहा, हमारे महाराज जसवंत सिंह का बेटा 12 साल का लड़का, उसने शेर के सामने कहा कि जब शाहजहां ने कहा बहुत बड़ा शेर पकड़ा है, बहुत खतरनाक शेर, तो उनका ये शेर क्या, हमारे यहाँ तो ये शेर मामूली शेर है, हमारा तो हम शेर, हम तो सिंह हैं, जन्मजात हमारे राजपूतनियों के बच्चे सिंह, महासिंह प्रकट होते हैं।
तो उनका राजपूत ने, आपके बच्चा क्या इस सिंह का मुकाबला कर सकता? उन्होंने क्यों नहीं, अपने बेटे की तरफ देखा, 12 साल के बच्चे से, इस सिंह से लड़ जाएगा। भूखा खूंखार नरभक्षी जंगली शेर पिंजरे में, बच्चा सामने, आंख से आंख मिला के उस सिंह को देखता है। और उसी समय अपनी कटार निकाल के सामने खड़ा होता है। तो जसवंत सिंह राजा कहते हैं कि कुंवर साहब, निहत्थे सिंह से कटार से लड़ोगे? बालक ने ये नहीं कहा पिताजी मरवाना चाहते हो क्या, ये नहीं कहा, सीधा कटार फेंकी और सिंह से भिड़ गया। और वो दुर्दांत सिंह के जबड़ों में हाथ डाल के जीभ खींच डाली और मुख फाड़ दिया। सिंह का मुख फाड़ना बहुत शक्ति का प्रतीक। उस बालक की भुजाओं में कितनी शक्ति रही होगी। हिंदू बालकों को कभी उनका गौरव नहीं बताया गया। दिल्ली में ऋतंभरा जी के कार्यक्रम होते थे, बहुत बड़े बड़े मंचों से। उस कालखंड में हमने भी बहुत कुछ बोला था, याद आती है बहुत सारी बातें। तो पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी उस समय भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा जी का स्वरूप बन चुकी थी। जहां जाती थी हजारों की भीड़ लग जाती थी, जोश जगा देती थी। तो एक कविता वो कहा करती थी मंचों से उस समय की, वो सुना देता हूं आपको। है वो तो बहुत जोश से बोला करती थी। अब तो प्रसन्नता का समय है, उस समय क्या स्थिति थी तो उन्होंने उस समय के हिसाब से वो कविता बोली थी। उसका कवि कौन है जिसने ये रचना की है सो मैं नहीं जानता हूं, दीदी मां के मुख से सुनी हुई है। हाँ तो हमें याद है उस समय वीपी सिंह की गवर्नमेंट से समर्थन वापस लिया गया था। तो फिर पीवी नरसिंह राव आए, पामोलपति वेंकट नरसिंह राव उनका नाम था। फिर उसके बाद आए शायद हरदन हल्दी डेडे गौड़ा देवगौड़ा, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री, क्षमा चाहता हूं जबान फिसल गई, नाम कड़ा था, एचडी देवगौड़ा, ठीक है। उस समय था, अलग अलग प्रधानमंत्री आते रहे पर समस्या यूं बनी रही। एक बहुत अच्छी बात है कि इस 500 वर्ष के संघर्ष को, इसका समापन भव्य राम मंदिर के रूप में एक सुंदर इस संघर्ष का सुखद अंत हुआ। और भगवान उस समय 1992 में क्या कहा था उन्होंने, है गा के नहीं बोल रहा, कविता की शैली में है ये। वीर शिवा राणा प्रताप का, वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वह नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। क्या बात है, ऐसे बोलना है, क्योंकि हाँ वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वह नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। रामकृष्ण महादेव विरोधी जो हमसे टकराएगा, वो कुत्ते की मौत यहां पर देखो मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। महाकाल बन के अब हम दुश्मन से टकराएंगे, महाकाल बनकर के अब हम दुश्मन से टकराएंगे, जहां बनी है मस्जिद अपना मंदिर वहीं बनाएंगे। काशी मथुरा वृंदावन ने अब एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान अब देखो उस समय महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद ये भारत के और गृह मंत्री थे, उनकी बेटी महबूबा उनको
ऐसे कहा गया कि आतंकवादियों ने और वो अपहरण कर लिया, उसके बदले में सबसे भयानक आतंकवादियों को छोड़ा गया। अब कौन सी साजिश थी हम नहीं जानते, एक से एक दुर्दांत आतंकवादियों को छुड़वा लिया गया क्योंकि वो महबूबा मुफ्ती को ले गए थे। तो है अरे गृह मंत्री की बेटी पर, अरे गृह मंत्री की बेटी पर तो देश का सौदा कर डाला, आज अयोध्या में बंदी है इस दुनिया का रखवाला। भगवान को बंदी करके एक टेंट में रहना पड़ा, कैसी एक छावनी जैसी बन गई थी। अरे गृह मंत्री की बेटी पर तो देश का सौदा कर डाला, आज अयोध्या में बंदी है इस दुनिया का रखवाला। भारत के हैं हम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। एक हिंदू के शब्द, अब बड़े लोग तिलमिलाते हैं, सेकुलर लोग, वो सुडो सेकुलर्स और सब लोग ऐसे ही नाचने लगते हैं, लेफ्टिस्ट। और मैं अजित भैया को बहुत मुझे पसंद है, मुझे खुद नहीं पता। हाँ, लेफ्टिस्ट लोगों को बोलते हैं और लिबरल्स लोगों को बोलते हैं। हिंदू लोगों से हिंदू नाम ही इतना बुरा लगता है। किसी ने कहा हिंदू शब्द का मतलब गधा होता है। मैंने कहा बताओ, आप बताओ हिंदू शब्द का, आप मुझे बताओ कि हिंदू शब्द का गधा मीनिंग कैसे बना। एक आर्य समाजी भैया, उनसे हमारी बात चली तो मैंने कहा हिंदू शब्द का ये प्रोनाउंसिएशन से और इसका वास्तविक अर्थ अगर निकालेंगे तो गधा बनता ही नहीं है, किसी तरीके से गधा नहीं बनता। किसने कहा हिंदू शब्द का मतलब गधा होता है? तो एक हिंदू के शब्द पे तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया, एक हिंदू के शब्द पे तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी और जापान से आया है? लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी और जापान से आया। मां की तार तार चुनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। हर 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 महादेव की। उस समय बाला साहब ठाकरे थे शिवसेना में, उद्धव भैया वाली शिवसेना नहीं थी। अब तो उद्धव भैया की शिवसेना नहीं रही, शिंदे जी की सच भूगे ना। हाँ, हर 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 महादेव की शिवसेना अब निकल चली, सर पे कफन बांध के देखो बजरंगी की फौज चली, बजरंग दल। उस समय का, उस समय हमारे समय की ये बात है तो हम सुना रहे हैं। हर 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 महादेव की शिवसेना अब निकल चली, सर पे कफन बांध के देखो बजरंगी की फौज चली। गली गली में मात भवानी का गुंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। अब ये हमने सपना देखा था उस समय और ये पूरा हुआ इस समय। छोटी, मैं बहुत छोटी अवस्था का, और शायद इसमें अगर हम लोग हमारी स्वयं से भागीदारी जो रही होगी, आचार्य धर्मेंद्र देव जी आए थे यहाँ पे, हम उनको सुनते रहे तो ये उन्होंने कहा कि जितना उस और बकरिया की जेवड़ी दिखाई जाती है भारत के बच्चों को म्यूजियम में कि इससे बापू इस बकरी का दूध पीते थे, उसकी रस्सी है, उस रस्सी को दिखाया जाता है। उन्होंने कहा उसके बजाय उस फांसी को दिखाया जाता जिसपे खुदीराम बोस झूल गए थे, उस फांसी को दिखाते भगत सिंह जिसपे झूल गए थे। कितने बच्चों को मार दिया गया था, कैसे, क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि हमारे भारतीय बालकों को एकदम कापुरुष बनाना था, एकदम क्लीन बनाना था। हिंदू बालकों के मन में से ये चीज, ये उनका हमारी धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति गौरव वो हटाना था। इसलिए गांधी जी का ऐनक दिखाना जरूरी है। भगत सिंह की टोपी दिखा देते तो ऐसा सोचा करते थे किसी समय ऐसा आएगा। जब मैं प्रथम वर्ष करने गया था उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि 13 दिन की वाजपेयी जी गवर्नमेंट गिर गई थी। तो उस दिन मैं वहां पहुंचा धामपुर बिजनौर, और उसी दिन प्रोजेक्टर पे चला के हम सब लोग देख रहे थे। 1996 में पहली बार गवर्नमेंट उनकी वो गिरी, पहली गवर्नमेंट थी, बड़ी मुश्किल से आई थी, बहुत सारे पार्टी से मिलके। वो बात ये नहीं थी, देश के गौरव के लिए हम सोचा करते थे एक दिन ऐसा होगा। तो इसमें था जिस दिन लोकसभा में ये बसंती चोला आएगा, लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन कहलाएगी। 1992 में कही गई बात थी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन कहलाएगी, झूमे धरती नाचे अंबर, मचल उठा हर तारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। एक बार इस पंक्ति को
दोबारा बोल दो क्या? महाकाल बनकर के अब हम दुश्मन से टकराएंगे, जहां बनी है मस्जिद अपना मंदिर वहीं बन गया, बन गया। काशी मथुरा वृंदावन ने अब एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान है ही हमारा। जो कहे हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं। अभी किसी ने कहा सबने लड़ाई लड़ी है, सबका खून का बहा है मिट्टी में, यहूदी हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, क्रिश्चियन हो, पता नहीं उस समय क्रिश्चियन वो अंग्रेजों के साथ थे कि क्या था मुझे नहीं पता है, लेकिन सबका चलो मान लिया, पारसी का, क्रिश्चियन का, जैन का, बौद्ध का, सब जनों का खून बहाया। नो डाउट हम भी मानते हैं, मुसलमान भाइयों ने हाँ खून बहाया, खून बहाया, लेकिन उसके बदले भारत के 2 हाथ काट के ले गए, 2 हिस्से काट के अपना हिस्सा ले लिया। आजादी के बाद में बदला ले लिया ना। कौन से किसी जैन ले गया हो, कोई बौद्ध ले गया हो, कोई सिख ले गया हो, कोई हिंदू ले गया हो। फिर ये पूछना नहीं बनता हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, हमारे तो बापों का ही बाप, हमारे तो बाप के बाप सब यहीं के रहे हैं भैया। किसी हिंदू से पूछ लेना देश को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दें क्या, नहीं मानेगा। लेफ्टिस्ट तो उस समय भी चाहते थे भारत के 16 टुकड़े हो जाएं। वो तो हमें बहुत सारे राज्यों का, वो भारत एक राष्ट्र की अवधारणा को मानते ही नहीं। इसलिए हम तो ये चाहते हैं भैया ये राष्ट्र गौरव की तरह मनाएं, भगवान को भोग लगाएं, अपने घर में दीपावली मनाएं। उस दिन याद रखे, आप इतने बम छुड़ाते हो, याद रखे पटाखे लेके आओ, ढूंढ के पटाखे सब जने अपने घरों से अपने बच्चों को फुलझड़ी छुड़वाएं, ताकि वो बच्चे पूछेंगे क्या है। तो बोला भगवान राम आए हैं। हम तो अपने छोटे छोटे बालकों से कहा, अपने छोटे बालकों से बुलाओ कि राम आएंगे 22 तारीख को, ठीक है। ऐसा उत्साह करो, बहुत बढ़िया है। तो बड़े गौरव की, राष्ट्र गौरव की बात है भैया। छोटी अवस्था के बालक की दाढ़ी सफेद हो गई ये सब देखते हुए। किसी ने ब्याह ही नहीं किया कि जब राम जी अब वो बूढ़े हो गए, एक माता जी ने मौन अब तोड़ेंगी, 30 साल से मौन पे। एक परिवार जिनकी पीढ़ियों ने कभी पगड़ी नहीं बांधी, रस्म पगड़ी में भी पगड़ी नहीं बांधते, 500 वर्ष से संघर्ष करे। जब मीर बांकी ने मंदिर तोड़ा था तब उन क्षत्रियों के परिवारों ने सदा के लिए अपना पगड़ी छोड़ दी थी। निहंग सिख लड़ने आए थे, वीर शिवाजी ने युद्ध किया है। इसके लिए हम छोटी छोटी बात थोड़ी है, कितने हमारे पूर्वज लड़े हैं, हमारी जीत का विषय है। ये कोई लोग कहते हैं कि ये भक्ति से भी बढ़ के ये राष्ट्र गौरव का विषय हो गया। एक पीढ़ी जिसको चिढ़ाने के लिए, जिसके आराध्यों के स्थान को तोड़ तोड़ के वहीं पे गुंबदें बना दी गई अपनी। तो आपको ये चिढ़ाया जा रहा था। आप उस राष्ट्र में भी आप नहीं कह सकते कि ये राष्ट्र हमारा है। इसीलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया से मनाओ, उस दिन का उत्सव करो। यहाँ पे खूब ठाकुर जी को भी भोग लगाए, अपने घर पे ठाकुर जी को विशेष दिन भोग पवाएं, बढ़िया घर में। यहाँ पे भी पवाएं, माधव भी खाएंगे और माधव राम बन के आएंगे।